उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं अंबाला रोड पर, जहां पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे और जो कार्यकर्ता है उनसे संवाद करेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने जो है सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन गठबंधन की यहां सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी के समर्थक बोल रहे हैं कि बनेगी, क्योंकि हर वर्ग का वोट जो है इस बार समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं रोहित गौतम, उनसे हम बात करेंगे कि कितना वोट जो है दलितों का इस बार समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा। मैं रोहित गौतम, राष्ट्रीय सचिव बाबा साहब वाहिनी समाजवादी पार्टी। आज अखिलेश यादव आ रहे हैं यहाँ पर और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और कितना वोट दलित समाज का समाजवादी पार्टी को इस बार मिलने जा रहा है? ये देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को अधिक से अधिक जोड़ने का काम किया है। और खासकर हम पश्चिम में निवास करते हैं, तो पश्चिम प्रदेश में जो है लगभग 80% जो है दलित समाज पार्टी को वोट देने जा रहा है। सातों विधानसभा सीट में कितनी सीट आप जीत रहे हैं, कुछ अनुमान है? हम सातों की सातों सीट जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है सभी सातों सीटों पर हमारे कैंडिडेट सारे जीतेंगे। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो 5 तारीख को यहाँ पर आई है और उन्होंने एक तंज कसा है कि मुसलमानों का जो वोट है उनके साथ आ रहा है, और समाजवादी पार्टी का एक नेता जो है पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन उसको कोई यहाँ पर चुनाव के लिए कोई सीट नहीं मिली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आदरणीय बहन जी को ये बता देना चाहता हूँ कि जो बहन जी आई थी यहाँ पर, उसका जो है असर बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि अब जो है जो काशीराम जी के समय पर जो मिशन चल रहा था, वो अब मिशन जो है जीरो चल रहा है, क्योंकि बहन जी सिर्फ जो है पक्षपात और जातिवाद की राजनीति कर रही हैं। यहाँ पर रोहित गौतम हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के, और इन्होंने बताया है कि किस तरह से दलित वोट जो है वो अब इनके पक्ष में भी आता दिख रहा है। और इनका कहना है कि 2022 का जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी सातों विधानसभा सीट सहारनपुर की यहाँ जीतेगी। सहारनपुर से प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सागर रत्ना ये रेस्टोरेंट है, होटल है, एक बैंक्वेट हॉल है, और यहाँ से अंदर जितने भी कार्यकर्ता एंट्री करेंगे सभी को मेटल डिटेक्टर से यहाँ चेकिंग की जा रही है। एसएसपी आकाश तोमर के द्वारा जो कड़े इंतजाम हैं सुरक्षा के वो किए गए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ही अभी असदुद्दीन ओवैसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, IMI के अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक घटना घटी, उसी को लेकर अब प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। सभी तरह के इंतजाम यहाँ किए गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को मेटल डिटेक्टर से यहाँ चेकिंग करने के बाद ही अंदर एंट्री कराई जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे और 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर सातों विधानसभा सीट सहारनपुर की, उसके लिए जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद जो है अखिलेश यादव यहाँ पर प्रेस वार्ता करेंगे। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं मुख्य मंच की ओर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा देहात से आशु मलिक, नकुड़ विधानसभा से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, गंगो से इंद्र सेन, रामपुर मनिहारन से विवेकांत, देवबंद विधानसभा से कार्तिकेय राणा, बेहट विधानसभा से उमर अली खान, और महानगर सहारनपुर से संजय गर्ग जो हैं मंच की ओर बढ़ रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी सातों विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनको वोट देने की अपील करने के लिए आज यहाँ पर मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो संबोधित करेंगे और
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने रखी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी थोड़ी देर में जो है अखिलेश यादव पहुंचेंगे और पत्रकारों से वार्ता करेंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस बैंक्वेट हॉल की। अम्बाला रोड स्थित इस बैंक्वेट हॉल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ क्षणों में जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ आएंगे और चुनावी जनसभा ना करके केवल कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और पत्रकारों से वार्ता करेंगे। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और अभी जो है रागिब अंजुम जो है जिला अध्यक्ष वो लेकर आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। मंच की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और सभी का हाथ मिलाकर यहाँ अभिवादन किया जा रहा है और सभी जो हैं अपने नेता को अपने बीच पाकर कितना एक अच्छा अनुभव महसूस कर रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन भी मौजूद हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक देहात विधानसभा के मसूद अख्तर वो भी मंच पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सातों विधानसभा के प्रत्याशी वो भी यहाँ मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब कुछ ही देर में जो है माइक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष पहुंचेगा और पत्रकारों से वार्ता करेंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मैं सबसे पहले प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए उनका पालन करते हुए लगातार जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं और जिस तरह का पहले चरण में माहौल देखा है, पहले चरण में लगभग हर जिले में जाने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है, मुझे और जयंत चौधरी जी को हर जिले में जाने का मौका मिला। जो हवा चल रही है इस बार बदलाव की हवा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, खासकर वो किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग आज परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, बदलाव की तरह देख रहे हैं। जो माहौल देखा है पहले चरण में, उस माहौल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आज सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में, उनके सहयोग के लिए, उन्हें जिताने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सहारनपुर की जनता समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और संकल्प के रूप में नए साल से लगातार संकल्प लिए हैं। जिस दिन नया साल शुरू हुआ था 2022 का, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया देश में सरकार बनाएगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। किसानों को कोई पैसा सिंचाई का देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह लगातार कर्मचारी जो सरकारी हैं, समय समय पर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए और पुरानी पेंशन के लागू करने के लिए लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। लगातार वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से समय समय पर मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद गठबंधन की सरकार जो होगी उसमें जो पुरानी पेंशन बहाल हमारे कर्मचारी चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया जाएगा। किसान लगातार आंदोलन करता है। जो गन्ना का भुगतान है
समय समय पर किसान को मिलों के सामने या अधिकारियों के सामने धरना देना पड़ता है, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसी तरह का अगर कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके हमारे किसानों को कभी भी धरना नहीं देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम सरकार में होगा, जिससे कि किसानों के बीच में सीधा सीधा धन पहुंचे, उनके गन्ने का भुगतान हो जाए। इसके साथ साथ बहुत और योजनाएं भी हैं जिनको हम लोग सरकार बनने पर लागू करेंगे। एमएसपी का सवाल है, एमएसपी को निश्चित करेंगे कि हर फसल की एमएसपी मिले, और साथ ही साथ खरीद से लेकर के और मंडी को अगर पहले से व्यवस्थित करेंगे तो हमारे किसानों को लाभ होगा। जहां मैं आज सहारनपुर में आया हूं, सहारनपुर यहाँ के चीनी के लेकर के, गन्ने का लेकर के अपने आप में एक स्थान तो है ही है, लेकिन लकड़ी को लेकर के मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में या देश में इतना बड़ा काम या इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कहीं नहीं होता हुआ जितना लकड़ी का कारोबार सहारनपुर से होता है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के कारोबारियों को कि समाजवादी सरकार बनने पर वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाई जाएगी, जिससे कि जो कारोबार है उसकी मदद कर सकें, कारीगर की मदद कर सकें। समय समय पर अगर कारीगरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल जो डिज़ाइंस हैं लगातार बदल रही हैं, उनके लिए भी अगर कारीगरों को समय समय पर ट्रेन करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में उनको मदद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, क्योंकि हमारा कारीगर, छोटा कारोबारी उन एग्जीबिशंस तक नहीं पहुंच पाता है, उनके अनुभवों को अपने साथ नहीं जोड़ पाता है। इसलिए अगर एग्जीबिशंस के लिए भी कारीगर और कारोबारियों को सरकार की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सपोर्ट करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं मैं ये कह सकता हूँ, वुड कार्विंग को लेकर के जो मशीनों को देने का काम है, चाहे वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद करनी पड़े या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े, तो वुड कार्विंग की अगर मशीन्स को लेकर के गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर मदद करनी पड़ेगी तो करने का काम करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वर्ल्ड ओवर पहले से यहाँ के एक्सपोर्टर्स और कारोबार करने वाले दुनिया के बहुत सारे देशों में पहले से ही भेजते हैं, डिमांड बहुत है। इस तरीके से जो इंटरनेशनल चीज़ें बदल रही हैं, डिज़ाइंस बदल रही हैं, बहुत सी चीज़ें बदल रही, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म बना करके इनको सपोर्ट और मदद करने का काम समय समय पर होगा। ये सहारनपुर, जहाँ माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों की और देश के कई लोग आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी विकास कार्यों में अगर जोड़ करके हमें करना पड़ेगा तो विकास को आगे ले जाने का काम, जहाँ एक तरफ माँ शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है वहीं दूसरी तरफ देवबंद है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का है, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सहारनपुर के लिए विकास के लिए अगर विशेष हमें करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में हम लोग विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की लेकर के बहुत लोग चिंतित हैं, कारीगरों को या आम लोगों को या सहारनपुर के लोगों को अपने इलाज और दवाई के लिए दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। कई बार एम्स है वहाँ तक जाते हैं, दूसरी तरफ पीजीआई है वहाँ तक पहुँचते हैं। जो समाजवादी सरकार में बना था मेडिकल कॉलेज, शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज, उसको कम से कम ऐसा बनाया जाएगा जिससे सहारनपुर आसपास के लोगों को दूसरे प्रदेश में
दूसरी संस्थाओं में इलाज के लिए न जाना पड़े। समाजवादी सरकार की कोशिश थी कि जो सुविधाएं पीजीआई में मिलती हैं, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलती हैं, अगर जगह जगह जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनमें भी वो सुविधा मिलेगी तो बहुत सारे हमारे गरीबों की मदद हो सकेगी, इलाज और दवाई का इंतज़ाम हो सकेगा। जहां लोगों को सुविधा दे रहे थे वहीं मुझे याद है कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं वो ये मांग करते थे कि जो पीजीआई में है, जिस तरीके से पीजीआई में, केजीएम में, लोहिया इंस्टीट्यूट में या सैफई में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होनी चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो पीजीआई की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमर अली खां जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहेड़ से, मैं उनके लिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो मंत्री रहे हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, अपने समाज में उनका एक अपना स्थान है, अपना सम्मान है। मैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के लिए, आशु मलिक जी के लिए, कार्तिक राणा जो देवन से चुनाव लड़ रहे हैं, इंद्र सेन चौधरी जी उनके लिए, विवेक कांत उनके लिए, और संजय गर्ग जो समाजवादी पार्टी के हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं, व्यापार सभा के भी अध्यक्ष हैं। मैं इन सभी प्रत्याशियों को आपके माध्यम से, जनता से मैं सहयोग, समर्थन और ये अपील करता हूं कि इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। वहीं मंच पर हमारे साथ इमरान मसूद हैं जो हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर रागिब अंजुम जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी में, उनका धन्यवाद देता हूं। मसूद अख्तर साहब जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। राव केसर सिंह जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। चौधरी लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। चौधरी धीर सिंह जी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मनोज चौधरी जी का धन्यवाद, और जिनका नाम छूट रहा है मैं सभी से कहता हूं कि ये समय ऐसा है जिसमें सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है वो अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं समाजवादियों के साथ साथ सभी अम्बेडकरवादियों से अपील करता हूं कि इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है, केवल फीस को लेकर के नहीं या संस्थाओं को लेकर के नहीं, हर जगह जो संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ पर लकड़ी का कारोबार है और उसमें मासूम बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं जो तमाम गंभीर बीमारी का शिकार है। पहले भी आपकी सरकार रही थी और तमाम बार वादा किया जाता है। संजय जी बहुत लंबे समय से यहाँ रहनुमाई कर रहे हैं, तो गंभीर बीमारियों का शिकार हैं, उनके लिए तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी सरकार अगर आती है इनके लिए क्या करेंगे? अभी तक केवल वादा होता रहा। मुझे खुशी है इस बात की कि आप ये बात को उठा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कारीगरों को और कारीगरों के परिवार के लोगों को इलाज और उनके सामाजिक या उनको सोशल सिक्योरिटी की देने की बात होगी
तो समाजवादी पार्टी अलग से पॉलिसी ला करके इन कारीगरों को और इनके कारीगरों के परिवार को स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा को लेकर के इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पॉलिसी लेकर के आएंगे। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पैसा निकला था वो समाजवादियों का था, इत्र व्यापारी वाला। इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है जब देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता। अगर मैं ईमानदार बोल दूं तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की, हाल ही में बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? हम और आप सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं और सरकार के अपने विभाग पर जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो कुछ और तस्वीर दिखाता है। इसीलिए मैं खुशी है इस बात की कि बीबीसी ने अभी हाल ही में एक स्टोरी की और उसमें पूरे फैक्ट चेक कर करके बताए कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहाँ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। जो महिला कमीशन को सबसे ज़्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज़्यादा नोटिसेस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए। ट्रॉली लेकर के गए तो मुकदमे लगे, डीजल भरवाने गए तो मुकदमे लगे। आपने और हमने देखा कि किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। सरकार बचाना चाहती थी संविधान और कानून को। जिस तरीके से किसानों को कुचला उसी तरीके टायर से कुचलना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। मायावती जी ने सहारनपुर में आके ये आरोप लगाया कि अखिलेश जी जो है मुसलमानों को अपनी जेब में समझते हैं और उन्होंने मुसलमानों को आगे राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। जो देखिए, मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन था और गठबंधन के ही प्रत्याशी आज जीते हैं। यहाँ से लोकसभा का सांसद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों गठबंधन का प्रत्याशी है। इसलिए आपको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। आपको सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए कि जो सबसे जिस जगह आप बात कर रही हैं। अगर सहारनपुर में उन्होंने ये बात कही है तो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के ही तो प्रत्याशी जीते। वो आरएलडी कह रहा हूँ मैं, बसपा के लोकसभा के सांसद कौन है? और एक समय पर ऐसा था जब लोकसभा में एक भी मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंच पाया था। उस समय उपचुनाव में कैराना से किसी ने भेजा था लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने मिलकर के भेजा था। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो उनको टिकट दी है। सर, योगी बाबा का आदेश है। सॉरी नहीं, मैंने इसलिए डिग्री का जज नहीं किया क्योंकि मेरा कोर्स वर्क था। वो कोर्स वर्क मैंने किया है, वो मैं अलग से दे दूंगा। मेरी जो डिग्री है वो एसजेसी मैसूर की है। मेरा कोर्स वर्क है ऑस्ट्रेलिया का है।
मेरी स्कूलिंग है सैनिक स्कूल की है, मिलिट्री स्कूल की है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं हमारे साथी जो सवाल उठा रहे हैं। मैं अच्छा हुआ आपने बता दिया, मेरे दिमाग से निकल जाती बात। अभी आगरा में फतेहाबाद को लेकर के एक बड़ा सवाल है, मैंने भी उस बात को रखा है, पार्टी भी रखेगी और मैं कल प्रेस में भी ये बात कहूँगा और आज आपके सामने कह रहा हूँ। एक को वोट डालना था, अधिकारी आए और उस विकलांग नौजवान ने कहा कि अधिकारियों ने वोट डाल दिया। जब गांव के लोगों ने घेरा और जब पूछताछ की तो अधिकारी को वो पहचान लिया कि ये अधिकारी है और फिर दूसरी टीम गई अधिकारियों की वोटर्स को समझाने। वो ये कह रहे हैं कि अरे एक ही वोट तो खराब पड़ गया है, एक ही वोट की तो बात है। मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से कहूँगा कि ये हेरा फेरी अधिकारी कर रहे हैं और मैंने पहले दिन से कहा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। मैंने समय समय पर शिकायत की है, पार्टी ने समय समय पर शिकायत की है और शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अधिकारी सरकार को खुश कर रहे थे उन्हें इनाम दिया गया टिकट का। जो अधिकारी सरकार को खुश कर रहे थे अपनी नौकरी में रहते नौकरी करते करते, उन्हें सरकार टिकट दे रही भारतीय जनता पार्टी। अगर एक वोट पे छीना झपटी हुई है, मुझे याद है राकेश टिकैत जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कुछ हेरा फेरी हो रही है। ललितपुर से लेकर के सहारनपुर तक आप जानकारी कर लें कि कई लोगों के इन्होंने पहले से वोटर आईडी कार्ड ले लिए हैं वोट डलवाने के लिए और अधिकारी जो छोटे अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर उनकी मर्जी से वोट नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये मामला जो सामने आया है कि एक वोट को किस तरीके से अधिकारियों ने मिलकर के बैलेट पे ठप्पा बीजेपी का मरवा दिया, इन ऐसे अधिकारियों को अगर चुनाव आयोग टर्मिनेट नहीं करेगा तो न जाने कितने अधिकारी इस तरह का वोट डलवा लेंगे। योगी बाबा का आदेश है कि आप यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी बनवाई, उसका नाम देवी यूनिवर्सिटी रखा है। उन्होंने पब्लिक से कहा कि अगर सपा सरकार आती है तो यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाएगा। आपको क्या कहना है? देखिए पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। मुझे याद है लखनऊ में, राजधानी में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया और अभी तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई 4.5 साल में। अगर 4.5 साल में वो यूनिवर्सिटी बन गई हो तो बता दो। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, कि जब चुनाव में जनता तुम्हें उत्तर प्रदेश से हटा रही है तो माँ शाकुंभरी देवी के नाम पे आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो आप पूरा कब करोगे? क्या सेंट्रल बजट से पूरा करोगे? क्योंकि बाबा जी तो जा रहे हैं, बाबा जी तो पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं सहारनपुर के अपने आप लोगों के सामने ये कह सकता हूँ, आज के समय के हिसाब से यूनिवर्सिटी के कोर्सेज नौकरी और रोजगार मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है ऑनलाइन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां कंडे बेच रही हैं ऑनलाइन? आज जो चाहो वो ऑनलाइन आपको मिल सकता है। कोरोना के समय पे आपने देखा होगा किस तरीके से ऑनलाइन व्यापार कितना बढ़ गया जाकर के। तो जो यूनिवर्सिटी बनेगी मां शाकुंभरी में, अब बीजेपी वाले तो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन मैं अपने सभी विधायकों मंत्रियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, समाजवादी लोग हमेशा दुनिया का बेहतरीन काम करते हैं। अगर समाजवादियों ने न बनाया होता एक्सप्रेस वे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो शायद प्रधानमंत्री ऐसे हाईवे पे हवाई जहाज से नहीं उतर सकते थे। वो समाजवादियों का विजन था। इसलिए मां शाकुंभरी देवी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बन रही है, भारतीय जनता पार्टी धोखा देने के लिए यूनिवर्सिटी बना रही है, जो अपने नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहे। आज भाजपाइयों से पूछेगा कि अगर समाजवादियों ने लोहिया इंस्टीट्यूट न बनाई होती तो उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। इनका वाइस चांसलर रोता है सुबह शाम कि बताओ हमें वाइस चांसलर बना दिया और 9th फ्लोर पे बैठा दिया, वो भी राम मनोहर लोहिया लॉ इंस्टीट्यूट में, वो राम मनोहर लोहिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में।
तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और सुनिए, शेखुल हिंद जो मेडिकल कॉलेज है, आप सब यहीं के पत्रकार हैं, आप जानकारी कर लें, सभी डॉक्टरों को गोरखपुर भेज दिया, सभी डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को गोरखपुर ले गए। आखिरकार बाबा मुख्यमंत्री क्यों ले गए वहां गोरखपुर में? दरअसल वो इसलिए कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज का नाम काशीराम के नाम पर समाजवादी कौन सा? और उसका नाम नहीं, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं थीं, 1 2 3 4, अरे सब जगह था, तो कुछ जगह नाम बदले गए। माता का नाम बदला जाएगा? नहीं जाएगा। माता के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि उसको और अच्छा कैसे बनाया जाएगा। ये बाबा लोग कुछ जानते भी हैं। अच्छा आप बताइए, आपके यहाँ टैबलेट बढ़ गया? टैबलेट बढ़ा क्या किसी? जो हमारे साथी बोल रहे हैं कि जानवरों को लेके, और खासकर गाय को लेकर के, गौशाला को लेकर के जो फंड्स दिए गए थे, पता नहीं कहाँ मिसयूज हुए हैं फंड्स, लेकिन हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि जो घोषणा पत्र आ रहा है, गौशाला कैसे चलें, और हालांकि वो शब्द ठीक नहीं है, फाइनेंशियल वाइबल कैसे हो, वो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन बजट ज़्यादा दिया है जिससे हमारी गाय माँ भूखी और भूख की वजह से जान न जाए, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन और जो जानवर हैं, वो तो अलग कैटेगरी के हैं, तेंदुआ आ जाते हैं, टाइगर आ जाता है, अगर सड़क पर सांड आ जाता है तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। नो सी, अगर आप वो शब्द उठा रहे हो, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, मैं पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता कि मैं वो शब्द नहीं कह सकता हूँ। अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो इस बात को आप जरूर लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट बढ़ा है कि घटा है। वो तो अगर आईने में देख लें, अपना मिरर देखें, तो उन्हें गुंडा माफिया दिखाई दे जाएगा। सर अखिलेश भैया हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। अच्छा, तुमने 1 लाख कारीगरों को सवाल उठाया था, इसलिए मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। देखिए ये हमारे पॉलिटिकल, हम जो लोग खड़े और बैठे लोग हैं, इतने तो समझदार आप भी हो भाई, इतने समझदार ये भी हैं जितने लोग हैं साथ हैं, कि जब तक किसी को पॉलिटिकल सम्मान नहीं मिलेगा वो मन से काम नहीं करेगा। तो जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं सभी को पॉलिटिकल सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, आखिरकार वो कोई कारोबार तो नहीं करते हैं। अखिलेश भैया ये मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। भगवान हमारे सबके हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं चाहे किसी भी धर्म के हों, हर धर्म के लोग अपने भगवान को मानते हैं। मैं क्यों बताऊं कौन से भगवान को मानता हूं? मैं क्यों बताऊं कि मेरे घर में हमारी पत्नी किस भगवान का व्रत रखती हैं? क्या बीजेपी वाले बताएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी ये बात बताएंगे? अब उनके लिए कौन व्रत रखेगा? तो ये कोई सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि 22 लाख लोगों को, जो नौजवान हैं, उन्हें क्वालिटी जॉब्स देंगे, क्योंकि इधर आईटी सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है, या आईटी सेक्टर ने तमाम कारोबार को बदल दिया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस दिशा में ले जा रही है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि सहारनपुर के लोग लखनऊ जल्दी पहुंच जाएं। मैं जब तीसरों में गया तो मैंने कहा कि कम से कम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि अगर सहारनपुर के लोग 5 साढ़े 5 घंटे में पहुंचना चाहें लखनऊ में तो पहुंच जाएं। ऐसे एक्सप्रेसवे बने। अरे एक्सप्रेसवे की नकल बीजेपी कर रही है। और आपने नहीं देखा जिस समय लॉकडाउन हुआ, इसी बॉर्डर पे मजदूर बिहार के और यूपी के, सोचो कितना अपमानित हुए, घंटों उन्हें खड़ा रहना पड़ा, न वो शौचालय जा सकते थे, न उनके पास कोई खाना था, और कैसे प्रदेश के लोग बड़ी मजबूरी में, मुश्किलों में, ट्रकों में बैठ के गए, एक्सीडेंट हो गया, जाने गई लोगों की। क्या मदद की सरकार ने? क्या मजदूरों ने नहीं देखे वो दिन? क्या हम लोग वो बात भूल जाएंगे कि बड़ी संख्या में लाशें गंगा में बह रही थी, दवाई नहीं थी, बिस्तर नहीं थे? आपके लोगों ने, और सहारनपुर में आप जानकारी करिए,
उन दिनों न जाने कितने लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाल करके अपने परिवार के लोगों को इलाज कराया होगा। लोग चंडीगढ़ भागे होंगे, बगल के प्रदेश में भागे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री इलाज नहीं करा पाए। तो ये कैसे भूल जाएगी जनता? और फिर 700 किसान की शहीद हुए, 700 किसान। बीजेपी बताए कि जिस समय 3 काले कानून लाए थे तो किसानों के हक में क्या क्या था, जब 3 कानून वापस ले लिए तो अब क्या किसानों के हक में है? ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। आप कह रहे हैं बाबा जा रहे हैं, एटीएस की सबसे अच्छी बिल्डिंग समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में बनाई है। बाबा जा रहे हैं तो क्या करेंगे? सवाल ये है कि वो चुनाव के लिए कहते हैं, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करवाया। और कहाँ शिलान्यास करवाया? जो लोक भवन है, मुख्यमंत्री ऑफिस है उसके सामने, और आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। और बाबा होके झूठ बोलते हैं। आपको पूछना चाहिए था बजट कहाँ है एटीएस सेंटर बनाने का? भाई बजट पास हो गया, यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, जिस सरकार का बजट पास हो गया हो, किसी के हेड में पैसा ना हो, वो एटीएस क्या बनाएंगे? 100 नंबर की गाड़ी 112 कर दी, पुलिस कवाड़ा होगी कि नहीं हो गई? जो पुलिस की 100 नंबर गाड़ी के टायर न बदल पा रहे हों, वो एटीएस क्या बनवाएंगे? आप बताइए, सहारनपुर में समाजवादी सरकार ने जितनी 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी, क्या एक भी गाड़ी बढ़ा दी? कानून व्यवस्था के लिए अगर हमें गाड़ियां बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाएंगे। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे बताओ तुमने बजट में क्या रखा? 4.5 साल क्या सोते रहे आप? अगर आपको कोई एटीएस सेंटर बनाना था तो आपने क्यों नहीं बनाया? कन्नौज में एक व्हाट डू कॉल इट, वो जो जहां लैब में टेस्ट होता है, शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी सरकार ने। अरे सब माफिया बीजेपी में है। क्या चीज? आप बताइए, माफिया वो हैं, उनके गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार के लिए जाता है, पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। कौन है माफिया? लखनऊ में एप्पल कंपनी में मल्टीनेशनल में काम करने वाला व्यक्ति रात में सड़क पे था, उसको गोली मार के जान ले ली। माफिया कौन है? हाथरस की बेटी और उसके परिवार के लोग न्याय मांगते रहे, पुलिस ने जबरदस्ती उनके परिवार से बेटी को छीन करके दाह संस्कार कर दिया। अपराधी और माफिया कौन है? और जिस तरीके से जीप से किसानों को कुचला गया, माफिया कौन है? क्या गैर राज्य मंत्री ऐसा कर सकते हैं? और खुलेआम उन्होंने कहा कि मुझे सांसद मत समझना, मुझे विधायक मत समझना, मुझे मंत्री मत समझना, मुझे कुछ और समझना। तो बताओ हम क्या समझें? तो बीजेपी को अपने माफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा माफिया अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहिए तो बीजेपी में है। आज उनकी सूची निकालिए, देखिए कितने माफिया लोग हैं। कोई बात नहीं, वो होता है पार्टी में, ये दल में होता है कई बार, लेकिन अब एक ही प्रत्याशी हैं राणा, उनको जिताइए। और जो लोग छूट गए उनको हम लोग कुछ सम्मान दिया जाएगा। मैं एक बार फिर आपसे, मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार मैं समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, संजय गर्ग जी हैं उनको जिताइए, विवेकानंद जी हैं उनको जिताइए, इंद्र सेन चौधरी जी, कार्तिकेय राणा, आशु मलिक, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी जो पूर्व मंत्री हैं, इनका भी सहयोग मदद करिएगा। उमर अली खां इनकी मदद करें। मैं एक बार फिर इमरान मसूद से लेकर के जो आरएलडी के हमारे डॉक्टर राघव अंजुम जिलाध्यक्ष से लेकर के आरएलडी के सभी पदाधिकारी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दे जो हैं वो अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने रखे हैं, और सभी के लिए जो है, जितने भी प्रत्याशी हैं सभी के लिए जनता से अपील की है कि उन्हें विजय बनाएं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। Audio Jungle।